हाँ जी देखिए, आज एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके हमने इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम जो है सौंपा है। जिस तरीके से इस चुनाव में धांधलियां हुई हैं, इरेगुलरिटीज हुई है, रिगिंग हुई है मैसिव स्केल के ऊपर, उसको लेकर लोगों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है और उसी रोष का इजहार करने के लिए आज हमने शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन जो है वो यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर रखा हुआ है। मेमोरेंडम में हम ये जो भी इरेगुलरिटीज हैं उनका हमने वर्णन किया हुआ है। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां वोटों का जो गिनती हुई है उसका और पोल्ड वोट्स का बहुत सारा डिफरेंस पाया गया। बहुत सारे बैलेट बॉक्सेस के सील्स टूटे हुए पाए गए। पहली बारी वोट्स की मिक्सिंग की गई, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से वोट्स इकट्ठा करके एक ही टब में डाल दिए गए और जो एक प्रैक्टिस पहले चलती थी कि हर पोलिंग स्टेशन के वोट अलग से गिने जाते थे, उसको जो है वो इन्होंने गलत तरीके से जो है वो मिक्सिंग की उसकी, जिसकी वजह से जो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था उसके साथ भी छेड़छाड़ की है और विनर को फेवर करने के लिए ये सब किया गया। और विनर किसको बनाना था ये सबको पता है। बहुत सारी और जो धांधलियां हुई हैं, जिस तरीके से एक लगातार लोगों के अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों से, उसका पूरा ब्यौरा हमने जो है इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। और इलेक्शन कमीशन से हम ये कहना चाहते हैं कि जहां जहां भी ये रिगिंग की शिकायतें, इसकी इंक्वायरी जो है होनी चाहिए और प्रॉपर रेमेडियल एक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे जगह थी जहां एक ही निशान जो है वो दो कैंडिडेट्स को दिया गया था। डीडीसी के कैंडिडेट को भी वही निशान और वहां जो सरपंच लड़ रहा है उसको भी वही निशान। इतना कंफ्यूजन इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, जानबूझ के ये क्रिएट किया हुआ था ताकि रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। और इसी संदर्भ में और पैंथर्स पार्टी इस किस्म की जो इरेगुलरिटीज है उसकी कड़ी मजम्मत करती है। जो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात की जाती है वो यहाँ देखने को नहीं मिली है और इसी का विरोध जो है यहाँ पैंथर्स पार्टी के लोग मिलकर आज कर रहे हैं। हर्षदेव जी ने बताया कि आज हमारा इलेक्शन कमीशन जो है हमारे इनके ऑफिस में हमारा एक पार्टी का डेलीगेशन जा रहा है। 2 दिन में हमने करीब हमारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुआ वहाँ मेन लोगों को बुला के हमने चर्चा की कि खामी कहाँ रह गई। उसमें एक सबसे बड़ी खामी ये थी कि चूँकि जो स्ट्रांग रूम था तो उसमें तो हम जा नहीं पाए, लेकिन जब इलेक्शन रिजल्ट लेट इवनिंग आया दूसरे दिन हमने जब लोगों से मुलाकात करना और मीटिंग स्टार्ट की कि खामी कहाँ है, तो आप यहाँ कुछ हमारे जो पोलिंग स्टेशन के साथ काउंटिंग में एजेंट थे, हमारे बहुत से साथी आए हैं, उनसे भी स्टेटमेंट ले सकते थे। उधमपुर, हाँ, यहाँ पे संजीव जी हैं। जो हमारा स्ट्रांग रूम का मतलब हुआ कि अंदर आपका बिल्कुल हवा भी जाने की गुंजाइश नहीं है। जो हमारे उधमपुर में स्ट्रांग रूम बने थे उसमें छत ही नहीं था, 6-6 फुट प्लाई लगा के उसको पार्टीशन करी थी। और वो जैसे 28 का इलेक्शन हुआ तो उस दिन कंट्रोल रूम खुला, स्ट्रांग रूम खुला, फिर पहली वाली फिर दोबारा खुला, फिर 7 की इलेक्शन में खोला गया, फिर 13 की इलेक्शन में खोला गया, 10 की इलेक्शन में खोला गया। और वो कंट्रोल रूम रोज जो है बक्सा आना और जाना, फिर ऊपर से छत ही नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका मायना क्या हो सकता है। फिर दूसरा जैसे हमारा एक गरनई पंचायत है, वहाँ सरपंच जी साथ में भी आए हैं, उनका इलेक्शन भी था क्योंकि सीट खाली हुई थी, वहाँ पे उनको वैट निशान मिला
और दूसरा जो अपनी पार्टी को भी बैटर निशान रिजर्व किया था, यानी कि 2 बैलेट पेपर थे और दोनों में बैटर निशान था। तो हमारा जो पार्टी के जो लोग थे वहाँ पे साइकिल निशान था, तो अब लोगों को ये गाइड किया था कि आपने अंदर जाके एक साइकिल को मोहर लगानी है, अगर बैट को लगानी है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो था बैलेट पेपर, उसमें बैट भी था और उसमें साइकिल भी था। 150-170 के करीब हमारे वोट खराब हो गए, क्योंकि जो लोग ये माइंड में बना के आए थे कि हमने एक वोट बैट को देना है और एक साइकिल को देना है। और जब उसने देखा कि उसी जो है बैलेट पेपर पे बैट भी बना है, उसी पे साइकिल भी बना है, तो उन्होंने, जो सीधे साधे लोग थे, उन्होंने एक ठप्पा लगा दिया साइकिल पे, एक बैट पे। 170 वोट हमारा खराब हो गया। तो इस तरीके की एक नहीं है, बहुत से पोलिंग स्टेशन पे शिकायतें हैं। और फिर जिस तरीके से जय हर्षित जी ने बताया है कि यहाँ हमारा अगर टिकरी की बात करें, यहाँ पे जो वोट टोटल जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो वोट थे, उसमें से जब काउंटिंग हुई तो 7 वोट ज़्यादा निकलते हैं। जो इनका रिकॉर्ड है उसमें फॉर एग्जांपल 18,653 वोट हैं, जब गिनती होती है तो 18,660 वोट निकलते हैं। तो इस तरीके की जो है शिकायतें हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैंथर्स पार्टी को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा प्लानिंग चली है। पूरा जो है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है और इसको इसलिए रोका गया है कि उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन की बेहतरीन भूमिका अगर कोई निभा रहा है पैंथर्स पार्टी, उधमपुर से अगर ये टॉप कर जाएंगे तो ये पूरे जम्मू प्रोविंस में करेंगे। इसलिए उधमपुर में रोकना इनके हर प्रयास था और गलत तरीके से हमें रोका गया है, डेमोक्रेटिक तरीके से हमें नहीं रोका।